हे वो सब गाइस, आज के वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ आप एसबीआई बैंक का फॉर्म कैसे भरोगे। बरोबर, आपको भी एसबीआई के अंदर नया खाता खोलना है, नया अकाउंट ओपन करना है, आप चाहते हो उसका फॉर्म भरना, तो आपको नहीं पता कि उसका फॉर्म किस तरीके से भरते हैं। तो आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो आपको ना एसबीआई बैंक के अंदर जाना है और ये वाला अकाउंट खोलने का फॉर्म ले लेना है। फॉर्म लेने के बाद आपको मैं जैसे जैसे बोलता हूँ आपको उसी स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन भरनी। सबसे पहले आपको इधर डेट डालनी है, आपको वो वाली डेट डालनी जिस डेट में आप ये वाला फॉर्म जमा कर रहे हो, वो वाली डेट डाल दी। उसके बाद आपको नहीं कि अपने ब्रांच का नाम लिख देना है, जो भी अपनी ब्रांच है ना वाला ब्रांच का नाम लिख देना है। उसके बाद आपको नया खाता खोलना है, तो यहाँ पर न्यू के ऊपर टिक कर देना है और यहाँ पर नॉर्मल के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद आपको इधर नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद अपने आधार कार्ड के अंदर जैसा नाम है ना, सेम आपको वैसा ही नाम लिखना है। देखो गाइस, इधर ऐसा भी लिखा है नेम सेम एज आईडी प्रूफ। बरोबर, आपको जैसे अपनी आईडी प्रूफ के अंदर जैसा नाम है ना, सेम वैसा ही नाम लिखना है। तो मेरी आईडी प्रूफ के अंदर मेरा सबसे पहले सरनेम है, फिर मेरा नाम है, फिर मेरे पापा का नाम है, तो मैंने वैसा ही लिखा। आपकी आईडी प्रूफ में जैसा नाम होगा ना, सेम वैसा ही लिखना है गाइस। बरोबर, उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में आ जाना है और आपको ना अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी, जो भी डेट ऑफ बर्थ है ना वो लिख देनी। उसके बाद आप मेल हो फीमेल हो उसके ऊपर टिक कर देना है। बरोबर, तो मैं मेल हूँ तो मेल के ऊपर टिक कर दिया। उसके बाद मेरिटियल स्टेटस, बरोबर, आप मेरिड हो अनमेरिड हो उसके ऊपर टिक करना है, तो मैं अनमेरिड हूँ तो अनमेरिड के ऊपर टिक कर दिया है। उसके बाद इधर आ जाना है आपको 6 नंबर पे। 6 नंबर में आने के बाद बरोबर मैंने इधर फादर के ऊपर टिक किया है। अगर आपकी शादी हुई है ना, तो आपको इधर स्पोस के ऊपर टिक कर देना है और आपको पति या पत्नी का नाम लिख देना है। बरोबर, अगर आपकी शादी नहीं हुई है, आप अनमेरिड हो, तो आपको इधर ऐसा फादर या मदर के नाम के ऊपर टिक कर देना है और आपको अपने फादर या मदर का नाम यहाँ पर लिख देना है। तो मैंने यहाँ पर मेरे फादर का नाम लिख दिया है। उसके बाद आपको इधर नीचे आ जाना है कि अगर एज 18 साल से नीचे है ना, तभी आपको ये वाला गार्डियन का नाम लिखना है। अगर आपकी एज 18 साल से ऊपर है तो आपको ये सब भरने की जरूरत नहीं, आपको ये ना सीधा 8 नंबर के ऊपर आ जाना है। उधर है ना आपको एज इंडियन के ऊपर टिक कर देना है और आपको ना अपनी कंट्री का नाम लिख देना है और आपकी सिटीजनशिप कहा कि उसके ऊपर आप वो वाला नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। तो मैंने इंडियन इंडियन लिख दिया। उसके बाद है ना आपको इधर ऑक्यूपेशन टाइप में आ जाना है। बरोबर, आप कौन से सेक्टर में जॉब करते हो, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, या आपका खुद का बिजनेस है। बरोबर, तो मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ कंपनी में, इसलिए मैंने प्राइवेट सेक्टर के ऊपर जॉब किया। अगर आप कोई सेल्फ एम्प्लॉय है तो अपनी कोई दुकान है, आप शॉप हो या आप कोई भी ठेला वगैरह लगाते हो, तो आप सेल्फ एम्प्लॉय, तो आपको सेल्फ एम्प्लॉय के ऊपर टिक कर देना है। बरोबर, अगर हाउस वाइफ तो हाउस वाइफ, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट, उसके ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद एनुअल इनकम, तो आप एक साल में कितना कमाते हो वो वाली आपको अपनी इनकम लिख देनी। उसके बाद आपको इधर 15 नंबर के ऊपर आ जाना है, आपको रिलीजन के ऊपर आ जाना है। आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो उसके ऊपर टिक कर देना। तो मैं हिंदू तो हिंदू के ऊपर टिक कर दिया। उसके बाद कैटेगरी, कैटेगरी आप ओबीसी में आते हो, जनरल में आते हो, एसटी में आते हो, एससी में आते हो, जिसमें आते हो उसके ऊपर टिक कर देना। तो मैं जनरल में आता हूँ तो जनरल के ऊपर टिक कर दिया। उसके बाद पर्सन विद डिसेबल, इसका मतलब ऐसा होता है अगर आप कोई बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, आप लंगड़े बहरे हो, तभी आपको इधर एस के ऊपर टिक करना है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपको इधर सिंपल नो के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है उसके ऊपर आपको टिक करना है। तो मैंने क्या ग्रेजुएट टू, तो मैंने यहाँ पर ग्रेजुएट के ऊपर टिक कर दिया। अगर आप 10वीं पढ़े तो 10वीं, 12वीं तो 12वीं, पोस्ट ग्रेजुएट है तो पोस्ट ग्रेजुएट। बरोबर, उसके बाद है ना यहाँ पर आपको इधर नन के ऊपर टिक कर देना है। बरोबर, और सिंपल आ जाना है यहाँ पर पैन कार्ड नंबर में, आपको अपना यहाँ पर पैन कार्ड नंबर लिख देना है। बरोबर, मैंने हम अपना पैन कार्ड नंबर लिखा है और पैन कार्ड नंबर को ना प्राइवेसी के लिए नहीं कि मैंने पूरा नहीं लिखा है, आधा ही लिखा है, क्योंकि ये प्राइवेसी के खिलाफ हो जाता है पैन कार्ड नंबर बताना। उसके बाद है ना यहाँ पर है ना आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना है और अपनी ईमेल आईडी लिख देनी है। उसके बाद है ना ये वाले पेज को पलटा लेना है गाइस। उसके बाद है ना आपको इधर आ जाना है। इधर आने के बाद है ना आपको ना कोई भी अपने एक डॉक्यूमेंट के ऊपर टिक कर देना है। तो मैंने इधर आधार कार्ड के ऊपर टिक किया है, आपको भी अपने आधार कार्ड के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद है ना यहाँ पर डॉक्यूमेंट का नंबर, बरोबर, आपने जो भी आईडी प्रूफ दिया है ना उसका यहाँ पर नंबर लिख देना है। तो मैंने अपना आधार कार्ड का नंबर लिख दिया है और आधार कार्ड का नंबर मैंने आधा ही लिखा है क्योंकि ये प्राइवेसी के खिलाफ हो जाता है, इसीलिए। उसके बाद आपको इधर नीचे आ जाना है, यहाँ पर एड्रेस के ऊपर आ जाना है, तो आपको इधर करंट के ऊपर टिक कर देना है और यहाँ पर रेसिडेंट के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद जो भी अपना एड्रेस है ना वो वाला एड्रेस आपको लिख देना है, फिर अपना सिटी का नाम, अपने स्टेट का नाम, अपना पिन कोड और अपनी कंट्री का नाम वो लिख देना है। बरोबर, उसके बाद अपना जो अपना एड्रेस है आप अभी भी उधर ही रह रहे हो, अपने आधार कार्ड में वही एड्रेस है और अभी भी आप उधर ही रह रहे हो ना, तभी आपको इधर सेम एज करेंट के ऊपर टिक करना है। अब सपोज अगर आपके आधार कार्ड में कोई दूसरा एड्रेस है और आप दूसरी जगह रह रहे हो ना, तभी आपको नहीं कि दूसरा वाला यहाँ पर एड्रेस लिखना है। अगर आपका दोनों एड्रेस एक ही है ना, अब तो आपका एक ही एड्रेस है ना, तो आपको सिंपल सेम एज करेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद है ना यहाँ पर नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको इधर एस के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद है ना आपको अपना यहाँ पर पासपोर्ट सेट फोटो चिपका देना है। फिर आपको यहाँ पर अपनी सिग्नेचर कर देनी है। सिग्नेचर करने के बाद यहाँ पर प्लेस, बरोबर, तो आपको है ना यहाँ पर अपने शहर का नाम लिख देना है। उसके बाद है ना यहाँ पर है जिस डेट में आप ये वाला फॉर्म जमा कर रहे हो ना वो वाली डेट लिख देनी है।
उसके बाद ये वाले पेज को पलटा लेना है गाइस। पेज पलटाने के बाद आपको इधर आ जाना है, आपको ना सिंपल यहाँ पर सेविंग अकाउंट के ऊपर टिक कर देना है और यहाँ पर सेल्फ के ऊपर टिक कर देना है। आप एटीएम कार्ड लेना चाहते हो तो यस के ऊपर टिक कर देना है और एटीएम कार्ड के ऊपर आपको जो नाम चाहिए ना वो वाला नाम यहाँ पर लिख देना है। तो मुझे मेरा नाम चाहिए और मेरी सरनेम चाहिए एटीएम कार्ड के ऊपर, इसीलिए मैंने वो वाला नाम लिख दिया। उसके बाद आपको कौन सा कार्ड चाहिए, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, रुपए कार्ड, तो मुझे रुपए का कार्ड चाहिए इसीलिए मैंने रुपए के ऊपर टिक कर दिया। उसके बाद चेकबुक चाहिए आपको, यस चाहिए। फिर एसएमएस बैंकिंग चाहिए, फोन बैंकिंग चाहिए, मोबाइल बैंकिंग चाहिए, या आपको इधर सब में सही ऐसा यस यस कर देना है और इधर इन एप्लीकेशन में भी आपको एस के ऊपर टिक कर देना है, बरोबर। उसके बाद इन ये वाले पेज को आपको पलटा लेना है गाइस। फिर आपको फॉर्म DA1 के ऊपर आ जाना है, ये वाला नॉमिनी फॉर्म रहता है, आपको ना अपना नॉमिनी फॉर्म भरना पड़ेगा गाइस। नॉमिनी बोले तो अपना वारिस लगाना पड़ेगा अपने खाते के लिए, बरोबर। तो मैंने जिसका भी अकाउंट खोल रहे हैं उसका सबसे पहले यहाँ पर नाम लिख देना है, उसके बाद है ना इधर इसके ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद है ना यहाँ पर नॉमिनी, तो आपको ना अपनी नॉमिनी का नाम लिख देना है, बरोबर। मैंने नॉमिनी में अपनी मम्मी को लगाया इसीलिए मेरी मम्मी का नाम लिख दिया, उसका मोबाइल नंबर लिख दिया और नॉमिनी की क्या साथ क्या रिलेशन है अपना वो लिख देना है और नॉमिनी की एज लिख देनी है और नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है, बरोबर। उसके बाद है ना इधर नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपको अपनी सिग्नेचर कर देनी है और यहाँ पर भी आपको अपनी सिग्नेचर कर देनी है, बरोबर। उसके बाद और थोड़ा आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पर है ना आपको नहीं क्या जिस भी शहर में वाली शाखा है ना वाली शहर का नाम लिख देना है और जिस डेट में आप ये वाला फॉर्म जमा कर रहे हो वाली डेट लिख देनी और यहाँ पर आपको अपनी सिग्नेचर कर देनी और यहाँ पर भी आपको अपनी सिग्नेचर कर देनी, बरोबर। इतनी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद है ना आपको ये वाले फॉर्म को पलटा लेना है गाइस। उसके बाद है ना गाइस आपको ये वाले पेज पे आ जाना है, ये वाले पेज पे आने के बाद यहाँ पर भी आपको अपनी सिग्नेचर कर देनी और यहाँ पर भी आपको अपनी सिग्नेचर कर देनी, बरोबर। सिग्नेचर करने के बाद आपको ये वाला फॉर्म लेकर जाना है, बरोबर, SBI बैंक के अंदर, और आधार कार्ड की जेरोक्स, पैन कार्ड की जेरोक्स, बरोबर, ये वाले फॉर्म के पीछे लगा देनी है। उसके बाद ये वाला फॉर्म जमा कर देना है। उसके बाद है ना आपका 1 से 2 दिन के अंदर SBI बैंक के अंदर अकाउंट खुल जाएगा। तो आप भी इसी तरीके से SBI के अंदर अकाउंट खोलने का फॉर्म भर सकते हो गाइस। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।